आप सबको यह तो ज्ञात ही होगा कि सनातन धर्म में एक पुरुष की केवल एक ही धर्मपत्नी होती है। परंतु क्या आप सबको यह ज्ञात है कि सनातन धर्म में ही हर एक पुरुष की चार चार पत्नियां होती हैं, जो उनकी धर्मपत्नी से बिल्कुल अलग होती हैं। यदि आप जानना चाहते हैं वह चार पत्नियां कौन हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हर पुरुष की उन चार पत्नियों के बारे में जो सदा ही उनके साथ रहती हैं। परंतु शायद ही किसी पुरुष को उनके बारे में ज्ञात होगा। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हर पुरुष की चार पत्नियां कौन हैं, वह मैं आप सबको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। किसी नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था, जिसकी चार पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी को अपनी पहली तीन पत्नियों के मुकाबले अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि वह अत्यधिक रूपवती थी। वह उसे सदा ही नए नए वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर रखता था। वह जहां भी जाता अपनी चौथी पत्नी को अपने साथ लेकर जाता था, ताकि वह सबको दिखा सके कि उसकी चौथी पत्नी कितनी सुंदर है। अर्थात वह सेठ अपनी चौथी पत्नी का सबके सामने प्रदर्शन करता था। उस सेठ की तीसरी पत्नी भी रूपवान थी तथा वह अपनी तीसरी पत्नी से भी अत्यधिक प्रेम करता था। वह उसका भी सबके सामने प्रदर्शन करता था, परंतु उसे इस बात का भय सताता रहता था कि कहीं उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भाग ना जाए या प्रेम प्रसंग ना कर ले। इसलिए वह सदा उस पर निगरानी रखता था, उसे पर्दे के पीछे छुपाकर रखता था। उस सेठ की तीसरी पत्नी पहली दो पत्नियों के मुकाबले सुंदर तो नहीं थी, परंतु विचारशील तथा बुद्धिमान थी, जिस कारण उससे वह प्रेम तो करता था, परंतु उसकी देखभाल कम करता था। परंतु जब भी उसे कोई भी कठिनाई होती या वह किसी उलझन में फंस जाता, तो वह उससे विचार विमर्श अवश्य करता था और उससे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेता था। यहां तक कि कोई नया कार्य प्रारंभ करने से पहले उससे ही पूछता था। उस सेठ की जो पहली पत्नी थी, उससे वह बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था, यहां तक कि उसका ध्यान भी नहीं रखता था। परंतु उसकी पहली पत्नी उस सेठ से अत्यधिक प्रेम करती थी और सदा ही उसका भला चाहती थी। एक बार वह सेठ अत्यधिक बीमार पड़ गया और उसे इस बात का भी ज्ञान हो गया था कि अब उसकी मृत्यु समीप है। अपनी मृत्यु निकट जानकर उसने अपनी चौथी पत्नी को अपने समीप बुलाया और कहा, हे प्रिय, मेरी मृत्यु अब निकट है। मैं अकेला ही मृत्यु लोक को जाने वाला हूं। मैंने अपनी चारों पत्नियों में से तुमसे ही सबसे अधिक प्रेम किया है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। उसकी चौथी पत्नी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यदि मैं आपके साथ चली गई तो मेरे यौवन और सुंदरता का क्या होगा? वह तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। उस सेठ ने इसी प्रकार अपनी तीसरी और दूसरी पत्नी से भी
अपने साथ चलने को कहा, परंतु उसकी तीसरी पत्नी बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूं, इसलिए मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। इससे अधिक आप मुझसे कोई भी आशा ना रखना। दूसरी पत्नी भी बोली, मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूं, इसलिए आपके साथ शमशान घाट तक चल सकती हूं, बाकी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। परंतु समीप खड़ी पहली पत्नी तुरंत बोल पड़ी, स्वामी मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूं, इसलिए आप जहां जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपसे दूर आपके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस सेठ की चारों पत्नियां कोई और नहीं बल्कि उसका शरीर, धन, परिजन और आत्मा थी। उसकी चौथी पत्नी अर्थात शरीर को उसने सदा ही नए नए वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर रखा था। उसने अपनी तीसरी पत्नी अर्थात धन का दूसरों के सामने खूब प्रदर्शन किया था तथा उसे अपनी धन संपत्ति खोने का भी भय सदा बना रहा। दूसरी पत्नी अर्थात मित्र और परिजन सदा ही उनसे विचार विमर्श किया करता। आत्मा अर्थात पहली पत्नी का धन दौलत और भोग विलास के लिए उसने कभी भी उसका ध्यान नहीं दिया, उससे सदा ही विमुख रहा। और जब उसका अंत समय निकट आया तब उसका शरीर, उसके परिजन और उसकी धन दौलत उसके साथ जाने को तैयार नहीं थे, बल्कि आत्मा ही उसकी संगिनी बनी। जिस प्रकार से उस सेठ की ये चारों पत्नियां थी, इसी प्रकार से हम सभी पुरुषों की यह 4 पत्नियां होती हैं, जिनमें से 3 का तो हम खूब ध्यान रखते हैं, खूब सजाते संवारते हैं, परंतु पहली पत्नी अर्थात अपनी आत्मा को इस संसार की मोहमाया के कारण भूल जाते हैं और अंत समय में केवल वही हमारे साथ जाती है। बाकी हम जो भी धन अर्जित करते हैं, जितने भी मित्र बनाते हैं या शरीर को जितना भी सजाते संवारते हैं, वह सब यहीं रह जाता है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।